किसी भी नमाज के बाद अल्लाह का एक नाम और एक सूरत पढ़ लें, करोड़पति बन जाओगे। 98% लोग ये वजीफा नहीं जानते। दिल का राज आज आपको बता दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज आपको अल्लाह के एक मुबारक नाम और कुरान पाक की एक मुबारक सूरत का वजीफा बताने जा रहे हैं, जिसे आपने किसी भी नमाज के बाद कर लेना है। ये बहुत ही मुजर्रिब और ताकतवर वजीफा है। नाज़रीन, किसी भी नमाज के बाद अल्लाह पाक का ये मुबारक नाम पढ़ लें, इंशाअल्लाह दौलत से माला माल हो जाएंगे। जो चाहोगे अल्लाह पाक अता कर देगा। नाज़रीन, जब इंसान नमाज के लिए जाता है तो सबसे पहले वुजू करता है। वुजू करने के कितने बड़े बड़े इनामात हैं और हमको ये इनामात कैसे हासिल हो सकते हैं। हम में से बहुत से लोगों को यही लगता है कि वुजू सिर्फ मुंह हाथ धोना ही है, लेकिन आप लोग सिर्फ एक बार वुजू करने का फायदा और बरकत जान लें कि क्या हो सकता है, इसकी कितनी बड़ी फजीलत है। बहुत से लोग वुजू के बाद भी आसमान की तरफ देखते हुए दूसरा कलमा पढ़ते हैं, जो बहुत ही उम्दा अमल है, लेकिन वुजू की कितनी बड़ी फजीलत है आज मैं आप लोगों के सामने बयान करूंगा। फिर आप खुद कहोगे कि अब तो मैं 24 घंटे वुजू में ही रहूंगा। और आज हम वुजू करने के बाद एक ऐसा खास वजीफा बताएंगे कि अगर ये वजीफा कोई भी इंसान कर लेगा तो उस शख्स की पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। नाज़रीन, सिर्फ वुजू करने के बाद जब आप नमाज पढ़ेंगे तो किसी भी नमाज के बाद एक बार ये वजीफा कर लें, आपकी तमाम दिली मुरादें पूरी हो जाएंगी। दुनिया में सारे मुसलमान वुजू करते हैं, वुजू करने के बाद ही कोई भी नमाज पढ़ी जाती है। वुजू के बगैर कोई नमाज नहीं होती, इसलिए हुजूर रोजाना करते हैं। वुजू करने के बाद सिर्फ एक वजीफा ऐसा है जो करने से उसी वक्त देख लेना, उसका असर आपको नजर आएगा, लेकिन अक्सर लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, आज अहादीस से साबित करके वुजू के फायदे आपको पेश करेंगे, तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, फिर आपको इसका फायदा होगा। अधूरा वजीफा कभी भी कामयाब नहीं होता और इस वजीफे की इजाजत के लिए आपको वीडियो मुकम्मल देखनी पड़ेगी। नाज़रीन, पूरी दुनिया में कौन सा इंसान ये नहीं चाहता होगा कि उसकी परेशानियां और तमाम दुख तकलीफ जल्द अज जल्द दूर हो जाए, उसकी तमाम दुआएं कबूल हो जाएं, उसके घर और कारोबार में बरकत हो, उसका कारोबार दिन ब दिन तरक्की नहीं करता, उसके बिगड़े तमाम काम बन जाएं, उसकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएं। कितना अच्छा हो कि उसके अगले और पिछले गुनाह माफ हो जाएं और मरने के बाद भी शहादत का रुतबा मिले। पूरा दिन और रात बगैर इबादत किए भी इबादत करने और रोजा रखने की इबादत का अजर सवाब मिले। नाज़रीन, रब्बे जहान की नजर कमजोर नहीं। ये सारी चीजें आपको वुजू करके, नमाज पढ़ के ये अमल करने से मिल सकती हैं। अब मुकम्मल तवज्जो से समझने की कोशिश करें आप इससे कैसे फायदा हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया है कि सिर्फ वुजू करके नमाज पढ़ने के बाद आपको एक अमल करना है, एक वजीफा करना है, जो सबसे पहले मैं तरीके से आपको वुजू करने के फायदे और फजीलत बताता हूं, ताकि आपको वो समझ आ जाए कि आप अच्छी तरह वुजू करके नमाज पढ़कर इस वजीफे को करेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को वजीफा भी बताया जाएगा। हर रोज कसरत से इस्तिग़फ़ार करने से इंसान के रिज़्क़ में बरकत होती है, इंसान के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। इसी तरह वो इंसान अल्लाह ताला का करीबी बंदा बन जाता है, और जो बंदा अल्लाह के करीब होता है फिर अल्लाह ताला भी उसके लिए आसानियां पैदा करता है। लेकिन हम दिन भर अनजाने में गुनाह करते रहते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। पूरे दिन भर में न जाने हमसे कितने सारे गुनाह सरजद हो जाते हैं, हमसे कितने छोटे छोटे काम ऐसे हो जाते हैं जिनको हम गुनाह भी नहीं समझते। लेकिन जब कयामत के दिन हमारे गुनाह हमारे सामने आएंगे तो हमें लगेगा कि हमने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। नाज़रीन, आज तो हम जिंदा हैं, इस दुनिया में ही हैं, हमारे लिए तो तौबा का दरवाजा अभी भी हर वक्त खुला है कि हमारे गुनाहों को हम तौबा इस्तिग़फ़ार करके माफ करवा सकते हैं। मरने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता, तो फिर आप चाहे कुछ भी कर लो मगर आपके गुनाह माफ नहीं होंगे। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब तक आप इस दुनिया में हो तब तक आपसे गुनाह तो जाने या अनजाने होते रहेंगे, लेकिन आप अपने गुनाहों की माफी तब तक ही मांग सकते हैं जब तक आप इस दुनिया में जिंदा हो। सबसे पहली चीज जो करने का एक बड़ा फायदा ये होगा कि हमारे अगले और पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। हदीस शरीफ का मफहूम है कि सर्दियों के दिन थे, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दिन अपने गुलाम से वुजू करने के लिए पानी मंगवाया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम कहते हैं कि मैंने पानी लाकर उनको दे दिया और उन्होंने वुजू किया, और गुलाम ने कहा कि अल्लाह ताला आपको फायदा दे। रात को बहुत ठंड हुई तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो बंदा वुजू करता है अल्लाह उसके अगले और पिछले सारे गुनाह बख्श देता है। कुरान पाक और अहादीस में बयान किए गए वुजू के फजाइल पढ़ने के बाद
वुजू की अहमियत और इससे हासिल होने वाले अजर व सवाब का अंदाजा इस बयान से लगाया जा सकता है। और जो शख्स हमेशा बावुजू रहता है तो अल्लाह ताला उसे 7 साल तो उसकी इज्जत बख्शता है। अमाल लिखने वाले फरिश्ते उसका सारा वक्त इबादत में लिखते रहते हैं। फरिश्ते उनके साथ रहना पसंद करते हैं, बल्कि तमाम फरिश्ते तस्बीह करते रहते हैं। जमात में उसकी पहली रकात कभी नहीं छूटती, फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला जान निकलने के वक्त की मुश्किल को आसान फरमाता है। जब तक बंदा वुजू में रहे अल्लाह की अमान में रहता है। तो मोहतरम नाजरीन, दूसरी चीज ये है कि मरने के बाद शहादत मिलेगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि बावुजू रहने की आदत डालें, क्योंकि मुल्कुल मौत जिस बंदे की बावुजू रूह कब्ज करते हैं उसके लिए शहादत लिख दी जाती है। लेकिन अफसोस का मकाम तो ये है कि आज के दौर के मुसलमानों को पाक साफ रहना भी मुनासिब नहीं। अगर गुस्ल ही अच्छी तरह नहीं किया तो फिर पाकी ही नहीं है, और जब पाकी नहीं तो फिर वुजू क्या करेंगे, और जब वुजू ही नहीं करेंगे तो वो नमाज कैसे पढ़ेंगे। क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि अगर नापाकी की हालत में ही मौत आ गई तो अल्लाह पाक को क्या मुंह दिखाएंगे। मौत का कुछ पता नहीं, मौत का कुछ पता नहीं है। कुरान पाक की सूरह अल माइदा में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, जब तुम्हारा नमाज के लिए खड़े होने का इरादा हो तो वुजू के लिए अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो, और अपने सरों पर मसा करो, और अपने पांव टखनों समेत धो लो। और अगर तुम हालत जनाबत में हो तो नहाकर खूब पाक हो जाओ। और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो, या तुमसे कोई हाजत से फारिग होकर आया हो, या तुमने औरतों से कुर्बत यानी मुजामत की हो, फिर तुम पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। बस तयम्मुम ये है कि उस पाक मिट्टी से अपने चेहरों और अपने पूरे हाथों का मसा कर लो। अल्लाह नहीं चाहता कि वो तुम्हारे पर किसी किस्म की सख्ती करे, लेकिन वो ये चाहता है कि तुम्हें पाक कर दे और तुम पर अपनी नेमत पूरी करे, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। जो सूरह अल माइदा आयत नंबर 5 और 6 है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कयामत के रोज मेरे उम्मती अज़ाए वुजू की चमक के पास सफेद चेहरे और सफेद रंगों वाले कहकर बुलाए जाएंगे। जो तुम में से अपनी चमक को बढ़ाने की ताकत रखता है उसे बढ़ानी चाहिए। और दूसरी रिवायत में हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिस शख्स ने मुकम्मल वुजू किया, अपने हाथों और चेहरे को धोया, सर और कानों का मसा किया, फिर फर्ज नमाज अदा की, उसके उस दिन के वो तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं जो उसके पाँव में चलकर, हाथों से पकड़कर, कानों से सुनकर या आंखों ने देखकर किए और उसके दिल ने बुरे इरादे किए। रावी कहते हैं कि खुदा की कसम मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना कुछ सुना है कि उसे शुमार नहीं कर सकता। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि वो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वुजू करे फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मुकर्रब बंदे और उसके रसूल हैं। उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। इस तरह एक और रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बावुजू होकर अपने बिस्तर पर और नींद आने तक जिक्र इलाही में मशगूल रहे और रात की जिस घड़ी में अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की भलाई मांगे, अल्लाह ताला उसे अता फरमाएगा। नाजरीन, इससे बड़ा सवाब क्या है कि बावुजू होकर सोने वाला यानी रात में जो बंदा वुजू करके सोता है वो इबादत करने वाले की तरह है। तो इसीलिए वुजू करके सोया करो। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी रात इबादत करो तो वुजू करके सोएं, इंशाअल्लाह आपको पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलेगा। यह भी कहा जाता है कि जो शख्स वुजू करने के बाद आसमान की तरफ देखकर सूरत कदर पढ़ लिया करेगा, इंशाअल्लाह कभी उसकी नजर कमजोर नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है कि जन्नत की कुंजी नमाज है, नमाज की कुंजी तहारत है। तो अब हम जान लेते हैं कि वुजू के फायदे दुनिया में क्या हैं। वुजू जिस्म के तमाम बैक्टीरिया को मिटा देता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। तो मोहतरम नाजरीन, एक ऐसा अमल वुजू करने के बाद कोई भी नमाज अदा करके जो भी बंदा ये अमल करेगा तो इंशाअल्लाह अजीज उसकी तकदीर बदल जाएगी। इस अमल का तरीका क्या है कि वुजू के दौरान दुनियावी फजूल बातें करना बिल्कुल मना है, मना ही नहीं बल्कि मकरूह है। वुजू के वक्त बातें बिल्कुल ना करें। सबसे पहले आपने वुजू करना है, फिर जिस भी नमाज का वक्त हो, जिसके बाद आप थोड़ा वक्त निकाल कर ये वजीफा भी कर सकें। उसके बाद आप चलते फिरते भी इस अमल को कर सकते हैं। अगर आप नमाज के बाद या रात के वक्त सोने से पहले वुजू करके नमाज अदा करके अपने बिस्तर पर जाते हैं तो बैठकर भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक आपको जो भी याद हो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर दुरूद इब्राहिमी है। आपने बावुजू हालत में ही इस अमल को करना है।
اگر فوراً نماز کا ٹائم ہے تو پہلے آپ نماز ادا کر لیں، اس کے بعد اس عمل کو کر لیں۔ تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ایک بات ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ناظرین اکرام، وضو کر کے نماز ادا کرنے کے بعد آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ جو شخص اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر کے دعا مانگے گا، یقین مانیں اس کی دعا رد نہیں جائے گی۔ آپ اسے ایک بار ضرور کر لیں۔ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، یاد رکھیں نماز فرض ہے، کسی صورت بھی معاف نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے سے ہی وظیفے اثر کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں لازمی شیئر کریں۔